दोस्तों द टीचर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पर्यावरण अध्ययन के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने जा रहे हैं। ये प्रश्न यूपी टेट की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि आपके 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही हैं। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है। तो इसका पहला ऑप्शन है तपेदिक यानी क्षय रोग, दूसरा अल्सर, तीसरा कैंसर फेफड़ों का और चौथा अनिद्रा। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा कैंसर फेफड़ों का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। तो इसके ऑप्शन है सभी, पहला ऑप्शन है सभी जीव, दूसरा ऑप्शन है भू आकृतिक कारक, तीसरा ऑप्शन है जलवायवीय कारक और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है बताइए फ्रेंड्स। तो पहला ऑप्शन है इसमें रिकेट्स, दूसरा ऑप्शन है रतौंधी, तीसरा ऑप्शन है स्कर्वी, चौथा नंबर है क्वासरकोर। तो इसका सही उत्तर होगा रतौंधी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है। तो इसका ऑप्शन देखिए 72, 70, 75, 80। तो इसका सही उत्तर होगा 72। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालयी शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात है। तो इसके ऑप्शन है, पहला है 1:30, दूसरा है 1:40, तीसरा है 1:50 और चौथा ऑप्शन है 1:60। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स 1:30। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। तो इसका पहला ऑप्शन है वनों की कटाई, दूसरा ऑप्शन है शिकार, तीसरा ऑप्शन है निर्माण कार्य और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की पाठ्य चर्चा में शामिल होना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है बच्चों के अनुभव, दूसरा ऑप्शन है स्कूल का वातावरण, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त पाठ्यक्रम और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया गया है गतिविधि आधारित, दूसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक पर आधारित, तीसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स गतिविधि आधारित कक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है। तो पहला ऑप्शन है विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, दूसरा ऑप्शन है अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना और तीसरा ऑप्शन है बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना और चौथा ऑप्शन है विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। अगला प्रश्न है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं 25%, 30%, 50%, 10%। तो बताइए फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा 10%। अगला प्रश्न है, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। तो सामाजिक बुराइयों का उदाहरण कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है बाल विवाह, दूसरा दहेज, तीसरा बाल श्रम, चौथा ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ये सभी। ये सभी सामाजिक बुराइयों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। तो पहला ऑप्शन है सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, दूसरा ऑप्शन है चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बताइए फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। अगला प्रश्न देखें, मौसम की दृष्टि से उष्ण कटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है। तो इसके ऑप्शंस हैं ठंड में अधिक ठंड एवं गर्मी में अधिक गर्मी, दूसरा ऑप्शन है वर्ष भर गर्मी, तीसरा ऑप्शन है साल भर अधिक जाड़ा या ठंड और चौथा ऑप्शन है ठंड में कम ठंडी एवं गर्मी में हल्की गर्मी। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वर्ष भर गर्मी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो इसके ऑप्शंस हैं अनुभव, दूसरा ऑप्शन है अवधारणा का बनना, तीसरा ऑप्शन है
अन्वेषण विधियाँ एवं सत्यापन, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। तो प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है दूध, मांस, सोयाबीन, अंडा। तो इसका सही उत्तर होगा सोयाबीन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड होता है, इसके ऑप्शंस हैं सीधा, उल्टा, अनियमित और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा सीधा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। तो पहला ऑप्शन है समुद्री जल, दूसरा ऑप्शन है वर्षा जल, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण, चौथा ऑप्शन है हरे पौधे। तो इसका सही उत्तर होगा हरे पौधे। अगला प्रश्न है बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। तो इसके ऑप्शन हैं परिवार से, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय से, तीसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक केंद्र से और चौथा ऑप्शन है धार्मिक केंद्र से। तो इसका सही उत्तर होगा परिवार से। तो ये थे हमारे 20 प्रश्न। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही हैं। धन्यवाद।